कार है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। फिर आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उपसर्ग, शब्दों की रचना। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? शब्दों की रचना। देखिए, शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है। शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। कौन कौन? उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हम पढ़ेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ बताए, यानी ऐसा कोई शब्द जो किसी शब्द के अक्षर पहले जुड़ जाए और उसका अर्थ बताए, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यह किसी शब्द के पहले आता है। आपको सवाल होगा मैट्रिक में कि उपसर्ग कहाँ आता है, तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले आता है। ठीक है, जैसे आप यहां देखो, अनबन, क्या आपका पहला? अनबन, तो ये किसी शब्द के पहले आपका ये अन्न है। ठीक है, हमने लिखा यहाँ आपका अन और बन, तो ये पहला शब्द क्या है? अन्न। तो ये आपका अनबन में अन्न आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, क्योंकि अन्न आया कहाँ है? पहले आया आपका। अगला है आपका अनुमान, अनु जोर मान, संधि विच्छेद आपने देखा है, जैसे अनु जोर मान, तो ये आपका पहला शब्द कौन हो गया? अनु, तो अनु आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। निदान में नी आपका उपसर्ग हो गया, अतिरिक्त में अति हो जाता है, इत्यादि वगैरह। तो जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका विशेश अर्थ प्रकट करे उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनबन में अन, अनुमान में अनु, निदान में नी, अतिरिक्त में अति, इत्यादि। क्लियर? उपसर्ग आप सीख गए, मैट्रिक में पूछा हुआ ये। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रत्यय, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द की भिन्न अर्थ प्रकट करे, यानी जो किसी शब्द के अंत में आकर के उसका विशेष और भिन्न अर्थ प्रकट करे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं, जैसे भलाई। तो अब आप देखो, भलाई, भलाई, भला जोर आई, तो भलाई में आपका आई हो जाएगा, क्योंकि रुकता कहाँ से है? आई, आ की मात्रा। भला आ पे रुकता है, तो भला जोर आई हो जाएगा, तो ये आपका भलाई हो गया। अगला है आपका चचेरा, चचेरा, जैसे चौकार चेरा, तो ए की मात्रा आती है यहाँ पर अंत में चचेरा में, तो चचेरा में एरा हो जाएगा आपका। मैं इसको मिटा देता हूँ। चचेरा में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा? एरा। आपका है रजाई, तो रजाई में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा? आई। रजाई में आई, अंत वाला पहले कह दिया। प्रत्यय क्या कहता है? कि जो किसी शब्द के अंत में आता है, तो हम इसको आई कहेंगे, तो आई आपका प्रत्यय हो जाता है। कुलीन, अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान क्या देना है आपको इसमें, कि यहाँ पर हर्षिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछता है। कुलीन, तो आपका क्या हो गया कि ये लौ हर्षिकार है। ये लौ दीर्घिकार, सॉरी, ये तो दीर्घिकार आपका कु, लौ दीर्घिकार ली, तो जब लास्ट का शब्द जो हर्षी दीर्घी की मात्रा होती है ना, उसी से हम उठाते हैं। तो कुलीन में आपका दीर्घ ई और नौ, ईन होगा आपका। कुलीन में ईन आपका प्रत्यय हो जाएगा। कुलीन में इन, क्योंकि ये दीर्घ ई की मात्रा है। दीर्घ ई समझना हो आसान सा तरीका है, जिसमें दाहिने तरफ से दिया हो, दाहिने तरफ से तो दीर्घी, दो से दाहिना, दो से दीर्घी, तो आप दीर्घी पकड़ सकते हैं ऐसे। तो कुलीन में आपका क्या हो जाएगा? ईन, कौन ईन? दीर्घ ई। फिर से देखिए आप, दीर्घ ई नौ, ईन। कुलीन में दीर्घ ई और नौ आपका कुलीन हो जाएगा। आपका है फलित। अब आप यहाँ देखो, फलित में लौ की मात्रा किधर है? हर्षी की मात्रा। देखो, लेफ्ट से जो होता है वो हर्षी की मात्रा होता है, तो फलित में आपका क्या हो गया? हर्षी की मात्रा है, तो आपका यहाँ पर जो इसका प्रत्यय होगा आपका इत, हर्षी ई से होगा इत। जिसमें दीर्घ ई की मात्रा हो तो दीर्घ ई जोड़ तो इत हो जाएगा आपका, और जिसके अंत में हर्षी की मात्रा हो तो हर्षी तो इत। तो ये देखिए आप, दीर्घ ई पे छूटा है तो दीर्घी, दीर्घी पे इत्यादि, ये आपका प्रत्यय हो गया। तो उपसर्ग यानी शब्दों के पहले जुड़कर जो शब्द का अर्थ प्रकट करे। ठीक है, प्रत्यय यानी किसी शब्द के अंत में आकर के उस शब्द का अर्थ प्रकट करे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय इजी है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, है ना। जैसे अनबन, अनबन में अन, है ना। अनुमान, अनुमान में उपसर्ग अनु, निदान, निदान में उपसर्ग नी, अतिरिक्त में उपसर्ग अति। प्रत्यय पूछ दे आपसे कि प्रत्यय, तो शब्द के अंत में जुड़ने वाले को हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपका भलाई, भलाई में आई, चचेरा, चचेरा में एरा, रजाई, रजाई में आई, कुलीन, कुलीन में दीर्घ ईन, क्योंकि दीर्घ है, दीर्घिन, फलित में फलित, इत्यादि। तो ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय रहा। मैट्रिक में उपसर्ग प्रत्यय पूछा, काल भी पूछता है आपको, शब्द पूरे पूछते हैं आपको, संज्ञा सर्वनाम पूछते हैं, विशेषण पूछते हैं। मैंने लगभग आपको पढ़ा दिया। अब आप
मैट्रिक की तैयारी में लगभग लीन हो चुके होंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। और ये व्याकरण जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ मैट्रिक के लिए नहीं, इंटर के लिए है। यही कंपटीशन लाइन में भी आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे क्लास से ज़रूर कुछ सीख रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपका वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम।